देखिएगा कक्षा 10 में आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान का पहला लेसन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप अपनी किताब को एक बार जो है पढ़ लिया करिए। हम जो है आपको एक बार बता दे रहे हैं रसायन विज्ञान के पहले लेसन का नाम क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यहाँ पर लिखा भी है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस लेसन का नाम है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, हमारे चारों ओर सदैव जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कहने की बात यह है कि हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिसके परिणाम स्वरूप चेंज यानी परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो निरंतर होंगे और कुछ परिवर्तन तो ऐसे होंगे जिनमें पदार्थों के मूल गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थों जो भी पदार्थ होता है उसके मूल गुण ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनको जो उनकी आधार पर जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है, यानी हम परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलना, और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन ध्यान से देखेंगे, एक भौतिक परिवर्तन होता है यानी, और दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या है, यानी वह परिवर्तन जिनमें पदार्थों के मूल गुण परिवर्तित ना हो उनको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी से जो है फर्नीचर का बनना, जैसे आपके लकड़ी है और लकड़ी से आप कुर्सी मेज इत्यादि बना लेते हैं, तो इसमें जो लकड़ी का गुण है वह परिवर्तित नहीं होता है, बस उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगर लकड़ी को हम जला दें तो जलाने से ऊष्मा और हमें जो है क्या मिलेगा, राख प्राप्त होती है, और इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन या वह परिवर्तन जिनमें पदार्थों के मूल गुण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती भाई, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो है परस्पर अभिक्रिया या अभिक्रिया करके पुनः नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, ध्यान देने की बात यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयुक्त हो, यानी मिलकर के एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को या इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। अब देखेंगे, जैसे में अगर हम बात करें तो ये आपका NaOH है और ये आपका HCl है। तो ये ध्यान से देखें, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, और यहीं पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको हम क्या कहेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इनकी जो है क्रिया कराते हैं या इनको परस्पर हम मिला देते हैं, तो एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है जिसको हम NaCl + H2O यानी नमक यानी साल्ट और जल, साल्ट एंड वाटर, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या
पहचान होती है। पहचानने के लिए हमें जो है 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो पहली पहचान ये है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है प्यारे बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। ध्यान से देखेंगे, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, पहला तो अवस्था परिवर्तन है और दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। फिर है तीसरा, ताप में परिवर्तन। और चौथा है आपका अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण। और पांचवा है गैस का निकलना। गैस का निकलना। तो ध्यान से देखें, ये अगर बातें अगर किसी भी परिवर्तन में हो जाए, जैसे कोई भी परिवर्तन हम करा रहे हैं, कोई भी क्रिया करा रहे हैं, तो उस क्रिया के दौरान यदि जो हमारे अभिकारी पदार्थ, अभिकारी का मतलब होता है कि जिन पदार्थों को लेकर के हम मिलाने जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? अभिकारी पदार्थ कहेंगे। तो उन पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं यदि परिवर्तित हो जाए, जैसे वो ठोस अवस्था में है और उनको मिला देने पर वह द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवस्था परिवर्तन, यानी उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करें कि अभिकारी पदार्थों को देखें, तो अगर क्रिस्टलीय हैं यानी कि जल की तरह से दिखते हैं और उनको मिला देने के परिणाम स्वरूप यदि उनके रंग बदल जाते हैं, तो वे भी परिवर्तन या वे भी अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। यदि हम जो है प्रखनली में लिए हुए हैं, जैसे हम प्रखनली ले लें तो और 2 प्रखनलियां ले और दोनों प्रखनलियों में जो विलयन हो वह जो है हम ले लें, 2 प्रखनलियां लें और दोनों में विलयन हम ले लें टेस्ट ट्यूब में। अब इसके बाद जो इसको छुए तो तापमान कमरे के तापमान के बराबर है। दोनों प्रखनलियों को स्पर्श करने के बाद पाएंगे कि पूरी विलयन, दोनों विलयन के तापमान कमरे के तापमान के क्या है? समान है। लेकिन एक विलयन को दूसरे विलयन में जैसे मिलाते हैं तो होगा क्या कि उसको छूने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसका तापमान या तो कमरे के तापमान से ज्यादा हो गया है या तो इसका तापमान कमरे के तापमान से कम हो गया है। तो हम कहेंगे कि यह परिवर्तन या यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया होगी। चौथी बात यह है कि जब हम दोनों पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर निचली सतह में कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाए तो हम कहेंगे कि यह क्या बना है? अवक्षेप बना है। यानी वह अवक्षेप जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को दर्शाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम डालते ही उसमें से जो है गैस यानी कि धुआं की तरह से या वाष्प की तरह से निकलना प्रारंभ या सनसनाहट की आवाज आने लगती है, तो हम कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या रासायनिक अभिक्रिया की क्या है? पहचान है। अगर हम इनके बारे में, अवस्था परिवर्तन के बारे में यदि बात करें तो ये जैसे आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, हम इसको लिक्विड स्टेट में बदलते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में है तो इसको इसके अंदर अगर डालेंगे तो ध्यान से देखें इसकी अवस्था जो होगी बदल जाएगी। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो स्टेट यानी कि जो अवस्थाएं हैं, यानी कि जो सॉलिड अवस्था है वह जो लिक्विड अवस्था में आ जाएगी। अर्थात लिक्विड अवस्था में आने का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि अमोनिया का परीक्षण करते हैं। अमोनिया एक गैस है, नवसादर में, नवसादर का नाम आप सुने होंगे, ANH4Cl होता है। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो ये बन जाएगा क्या?
NH4 OH बनता है और NH4 जो OH बना है और ये बन जाएगा आपका क्या NaCl। तो जो NH4 OH बना है इसमें यदि हम फेरिक बिलेट डालते हैं तो इसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी ब्राउन रंग का एक कलर बनेगा या ब्राउन रंग का एक कलर बनेगा। तो इस ब्राउन रंग में देखिए ये रंग परिवर्तन हो गया, और यदि हम इसको देखें और इनको छुएंगे तो तापमान कमरे के तापमान के बराबर होगा, लेकिन इनको मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट बना इनको छुए इसका तापमान कमरे के तापमान से क्या होगा, ज्यादा होता है। अगर अब हम बात करें, ये जो है बेरियम क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड है और यहीं पर हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो इनको अगर मिलाते हैं तो ये जो है सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है। इनको मिलाने के बाद जो है ये BaSO4 बनता है और प्लस ये जो है 2HCl बन जाएगा। तो इसका अवक्षेप हमें प्राप्त होगा, यानी उसका सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। अगर हम जो है फेरस धातु ले लिए हैं और इसमें H2SO4 डालते हैं तो ये ध्यान से देखेंगे ये FeSO4 बनेगा और ये जो आपको हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्राप्त होगी। तो अर्थात ये गैस का निकलना आरंभ हो जाता है। अर्थात ये सभी क्रियाएं जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। पहले तो ये जानो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद यदि कोई पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के बाद कोई पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगर इनको हम क्या करें कि सूत्रों या प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा अगर इनको हम प्रदर्शित करें तो ये प्रदर्शित करने की जो क्रिया है रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हम अगर बात करें, ये जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम को वायु की परिस्थिति में जब हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये तो हमने शब्दों में लिखा है और इन्हीं को अगर हम जो है क्या करें, इनके सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करें, इनके चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें। जैसे हम लिखते हैं Mg और प्लस का O2, तीर का निशान है MgO है, ये MgO है। ध्यान से देखेंगे ये दोनों अभिकारी पदार्थ हैं, ये हमारा उत्पाद है। ध्यान देने की बात यह है कि ये तीर का निशान उधर लगाया जाता है जिधर उत्पाद बनता है, यानी जिस साइड उत्पाद बनेगा उसका एरो उसी साइड उपस्थित होता है। एरो के बाईं तरफ अभिकारी पदार्थों को लिखा जाता है और दाहिनी तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। अगर दो या दो से अधिक उत्पाद हो, उत्पादों को डिवाइड करने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यदि उत्पाद जो है अगर दो है या दो से अधिक है तो उनको भी डिवाइड करने के लिए हम प्लस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको यानी इस समीकरण को देखने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनके अभिकारी पदार्थों या उत्पादों की जो स्टेट है यानी अवस्थाएं हैं वह किस अवस्था है, सॉलिड है, लिक्विड है या आपका जो है क्या है, गैस अवस्था, यानी कि यह ठोस द्रव गैस किस अवस्था में है या इसका जलीय विलयन है, इसको बता पाना मुश्किल है। अर्थात इसको प्रदर्शित करने के लिए अगर किसी विलयन या किसी अभिकारी पदार्थ के बगल में यस लिखा हो तो उसका मतलब है ठोस, क्या है, ठोस। यल लिखा है तो वह क्या है, लिक्विड है यानी कि द्रव अवस्था है, और जी लिखा है तो वह क्या है, गैस है, और एक यू लिखा है तो जलीय विलयन, जलीय विलयन है। अगर तीर के ऊपर जो है इस तरह का चिन्ह बना हो तो इसका मतलब होता है गर्म करना। अगर यहाँ पर जो है कोई अंक लिख दिया गया हो
या कोई भी लिख देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख देते हैं, जैसे हम यहां पर देते हैं, ये जो है आपका N2 है प्लस 3H2 है, 3 का निशान है, तो ये जो है 2NH3 बनता है। यहां पर जो है 500 सेंटीग्रेड का दाब है, 200 वायुमंडलीय ताप है एटीएम, और ये जो Fe प्रेरक है, MO वर्धक है। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये जो है गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। यहाँ पर इसकी अवस्थाएं परिवर्तित, यानी कि इसकी अवस्था आपको पता चल रही है कि गैसीय अवस्था, ये गैसीय अवस्था है। यहाँ पर जो पदार्थ लिखे जाते हैं ये उसके कैटालाइसिस अर्थात ये प्रेरक होते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया सेंटीग्रेड यानी तापमान इसको है, ये 200 एटीएम लिखा है, अर्थात इसके लिए क्या है, यह जो है दाब का कार्य करता है। जो अभिकारी पदार्थ प्राप्त हुआ है एक ही है, इसलिए इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, न तो प्लस और न ही माइनस। लेकिन अभिकारी पदार्थों को ध्यान से देखें, 2 अभिकारी पदार्थ हैं, इनको डिवाइड करने के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक जो है ध्यान में लेंगे। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें और पढ़ करके बताएं कि आपको आया कि नहीं। धन्यवाद।